हेलो गाइस, आज का लेसन है ट्राइएड्स के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार फॉर्मूला बताया था स्केल निकालने का, जो था ट्रिपल डब्ल्यू एच। लिख दें इसे सा रे ग म प ध नी और सा। इसमें आपको ये बताया गया था, जो आप गिटार में नोट्स बजाते हैं, जो आपके पास नोट होते हैं ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। ये आपके गिटार के नोट्स हो गए। तो जब हम इसमें एक नोट से दूसरे नोट पे जब जा रहे हैं, बीच में एक नोट स्किप करके, तो इसको ही हम लोग डब्लू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्किप वन नोट। और जब हम बिल्कुल नेक्स्ट नोट पे जा रहे होते हैं, जैसे ए से ए शार्प पे जा रहे हैं या बी से सी पे जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते थे एच। ठीक है, होल स्टेप और हाफ स्टेप। तो अब इसी का यूज़ करके मेरे को स्केल अगर लिखना है, तो सबसे पहला डब्लू मेरा सा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को अगर ए मेजर स्केल लिखना है, तो सबसे पहले डब्लू में मैंने लिखा ए। अब ए से मैं डब्लू लूँगा, यानी ए से मैं होल स्टेप जाऊँगा तो क्या आएगा बी। बी बी से होल स्टेप जाऊँगा तो क्या आएगा सी शार्प। सी शार्प से हाफ जाऊँगा तो डी, डी से होल जाऊँगा तो ई, ई से होल जाऊँगा तो एफ शार्प, एफ शार्प से होल जाऊँगा तो जी शार्प, और जी शार्प से होल जाऊँगा हाफ जाऊँगा तो वापस से ए। तो ये मेरे ए मेजर स्केल के नोट्स लिख के आ गए। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना। अब आते हैं ट्राइड्स के ऊपर। ट्राइड्स क्या होता है? ये जो हम लोग तीन तीन नोट्स लेके इसमें से कॉर्ड बनाते हैं ना, इसी को हम लोग ट्राइड बोल रहे हैं। ट्राइड हमारे पास मोटा मोटी 6 तरीके के हैं। पहला होता है मेजर ट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है 1 3 5। फिर होता है माइनर ट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है 1 फ्लैट 3 5। फिर आता है हमारे पास डिमिनिश ट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5। जब हम स्केल बजाएंगे मेजर स्केल, तो हमको उसमें ये तीन ट्राइड मिलेंगे, मेजर, माइनर और डिमिनिश ट्राइड। इसके अलावा हमारे पास होता है सस्पेंडेड 2, जिसका फॉर्मूला होता है 1 2 5। और होता है सस्पेंडेड 4, जिसको हम लोग सस 4 भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1 4 5। और हमारे पास होता है ऑगमेंटेड ट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है 1 3 शार्प 5। ओके, अब मेरे को जो स्केल बजाना है उसके हिसाब से हमारे पास ये जो ट्राइड बन के आते हैं, वो कैसे आते हैं देखो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं एक सिंपल स्केल का यूज़ करता हूँ, सी मेजर स्केल का। ठीक है, सी मेजर स्केल के मेरे नोट हुए सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। ठीक है, सारे गामा पा सा ये हो गया। इसके ऊपर मैं नंबर दे दूँ। अब इसमें क्या होगा कि मैं तीन तीन नोट अल्टरनेट करके जब लेके चलूँगा, सागा पा रे मा धा, इस तरीके से, तो मेरे को इसमें ट्राइड्स मिलने स्टार्ट होंगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने तीन अल्टरनेट नोट लिए, 1 3 और 5। ठीक है, स्केल में से मैंने 1 3 5 लिया, तो 1 3 5 लेके मेरे पास आया सी, ई, जी। ठीक है, ये पहला कॉर्ड बना मेरा सी मेजर के, सी मेजर कॉर्ड। अब फिर मैंने नेक्स्ट लिया 2 4 6, 2 4 6, आया डी, एफ, ए। अब ये जो है ये डी माइनर कॉर्ड बन गया। अब वो डी माइनर क्यों बना, वो इस फॉर्मूले से मुझे समझ में आएगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। फिर 3 5 6 लिया मैंने, सॉरी 3 5 7, तो आया ई, जी और बी। ये बन गया ई माइनर कॉर्ड। फिर 4 6 1, वही रिपीट हो जाता है क्योंकि, तो मेरे पास आया एफ, ए, सी। ये बन गया एफ मेजर कॉर्ड। फिर आया 5 7 2, यानी कि जी, बी, डी। ये बन गया जी मेजर कॉर्ड। इसके बाद आया 6 1 3, यानी कि ए, सी, ई।
ये बन गया ए माइनर कॉर्ड। इसके बाद आया 7 2 4 यानी कि बी डी और एफ, ये बन गया बी डिमिनिस्ड कॉर्ड। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया। अब हमको क्या ध्यान रखना है, मेजर का फॉर्मूला होता है 135, यानी कि आप जो भी मेजर स्केल है उसमें 135 लोगे तो आपको मिल जाएगा मेजर ट्रायड। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ए मेजर स्केल निकाला था ना, ये ए मेजर स्केल, ए का 135 क्या आ रहा था यहाँ पर, ए मेजर का ए सी शार्प और ई। ठीक है, ये मेरा 135 आया था। अब यहाँ पर जो मेरे पास ए मेजर स्केल आया है ए का, वो आया है ए सी और ई। ठीक है, ए सी शार्प ई, ए सी ई। क्या चेंज दिख रहा है हमको, सी सी शार्प, मतलब कि जो थर्ड नोट है वो फ्लैट हो गया है, ए सी ई, सी शार्प की जगह सी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया है 1 फ्लैट 35। तो इसके हिसाब से ये 6th कॉर्ड मेरा माइनर बना है। ठीक है, आप क्या करोगे कि आप अगर सबका 135 लिख के रखो सारा का, अगर ए का जैसे ए सी शार्प ई होता है, बी का हुआ बी डी शार्प और एफ शार्प, सी का सी ई जी, डी का डी एफ शार्प और ई का हुआ ई जी शार्प बी, एफ का हुआ एफ ए सी, जी का हुआ जी बी डी। ठीक है, ये ए से लेकर जी तक सबका 135 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ यार, मेरे हैंड राइटिंग पर ध्यान मत दो। ठीक है, मेरी डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है। अब इससे मैं देखो यहाँ पर सब चेक कर लेता हूँ। सबसे पहला सी मेजर कॉर्ड जो हमने बनाया था 135 सी ई जी, सी का सी ई जी। ठीक है, सेम है। फिर दूसरा कॉर्ड डी एफ ए यहाँ पर आया है, डी माइनर जो बनता है कॉर्ड, यहाँ पर डी का क्या होता है डी एफ शार्प ए, और यहाँ पर क्या बन के आया है डी एफ ए, यानी कि सेम थर्ड नोट फ्लैट हो रहा है, इसलिए ये माइनर कॉर्ड बन के आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया ई जी बी, यहाँ पर ई क्या आता है ई जी शार्प बी, यहाँ पर क्या हुआ ई जी बी, यानी कि सेम थर्ड नोट फ्लैट हो गया है, ये भी माइनर कॉर्ड बन के आ गया। नेक्स्ट एफ ए सी, एफ का क्या होता है एफ ए सी, तो ठीक है एफ मेजर ही कॉर्ड बना। फिर आया जी बी डी, जी का क्या होता है जी बी डी, यानी कि ये जी बी डी सेम मेजर कॉर्ड बना। ए का भी बताया था ए सी शार्प ई, ए सी ई, ये माइनर कॉर्ड। बी का क्या होता है बी डी शार्प एफ शार्प, यहाँ पर क्या आ रहा है बी डी एफ, डी शार्प की जगह डी, एफ शार्प की जगह एफ, तो क्या फार्मूला लगा फ्लैट 3 फ्लैट 5, इसलिए ये डिमिनिस्ड कॉर्ड बन के आ गया। यानी कि जब आप मेजर स्केल को कॉर्ड्स में बजाते हैं, यानी डायटोनिक ट्रायड में बजाते हैं, तो पहला कॉर्ड हमारा क्या बन के आता है मेजर, दूसरा माइनर, तीसरा भी माइनर, चौथा मेजर, पांचवा मेजर, छठा माइनर और सातवां कॉर्ड डिमिनिस्ड। ठीक है, ये हमारा ट्रायड इस तरीके से बन के आता है। ये मैंने लिख के बताना, क्योंकि ये बजा के नहीं समझाया जा सकता ना, ये लिख के समझाया जाता है। मैंने आपको वीडियो में स्केल निकालने का फॉर्मूला बताया, अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखोगे उसमें मैंने स्केल निकालने का फॉर्मूला बताया था, स्केल के नोट कैसे निकलते हैं। फिर उस स्केल के नोट से हम लोग ट्रायड कैसे निकाले अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अल्टरनेट नोट लगे, यानी सी मेजर स्केल के ये सारे पूरे ट्रायड बन के आए। इसके बाद हमने चेक किया कि हमारे पास ये 3 तरीके के ट्रायड निकल के आते हैं, मेजर माइनर और डिमिनिश। जब हम स्केल को बजाते हैं ट्रायड में तो ये 3 तरीके के हमारे पास ट्रायड बन के आते हैं। फिर इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप सबका 135 निकाल के बैठ जाओ, ए से लेके जी तक का सबका 135 हमने लिखा हुआ है, और उससे हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारी कॉर्ड क्वालिटी कौन सी मेजर बनी कौन सी माइनर बनी और ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था। ठीक है, तो वो इसमें आपको पता चल गया। होप आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ा ध्यान से देखना। मतलब अभी मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कि ये सारे कॉर्ड, ठीक है, ये सारे कॉर्ड जो बने इसको आप प्ले करोगे एक लाइन से तो आप सारे गामा पा धा नी सा ही प्ले कर रहे हो, लेकिन ट्रायड में यानी कि कॉर्ड में प्ले कर रहे हो। ठीक है, तो वही अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो यही जो स्केल के हमारे कॉर्ड बने, अब उनको हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि ये सातों कॉर्ड को हम कैसे यूज़ करें किसी एक गाने में। जब हम गाना बजाते हैं वो 4 कॉर्ड में निकल जाता है, लेकिन अब हमारे पास 7 कॉर्ड है स्केल के, वो कैसे बन रहे हैं अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इसमें एक एक लाइन से डिटेल में वीडियो मिलने वाला है सब कुछ। ठीक है।